दोस्तों आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है। YouTube पेमेंट कब मिलेगा, वेरिफिकेशन पिन कोड कब आता है, बैंक डिटेल कब ऐड करना होती है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 6 स्टेप में YouTube पेमेंट का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। और हाँ, लास्ट स्टेप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा, अगर पेमेंट नहीं आए तो क्या चेक करना चाहिए। इसलिए दोस्तों लास्ट स्टेप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यही स्टेप मैक्सिमम क्रिएटर की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। स्टेप नंबर 1, मोनेटाइजेशन अप्रूव कब होती है। सबसे पहले आपको ज्वाइन करना होता है YouTube पार्टनर प्रोग्राम। इसके लिए कुछ कंडीशन कंप्लीट होनी जरूरी होती है, जैसे आपका चैनल में 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर लास्ट 12 महीने में, या 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज लास्ट 90 दिनों में। जब आपका चैनल पर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद आपको 1 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर आपका चैनल अप्रूवल हो जाता है। और अप्रूव होने के बाद आपके पास एक मोनेटाइजेशन सक्सेसफुल एनेबल टाइप का एक ईमेल भी मिल जाता है। उसके बाद आता है स्टेप 2, एडसेंस अकाउंट कब क्रिएट करना होता है। जैसे आपका मोनेटाइजेशन अप्रूव होती है तब आता है गूगल एडसेंस अकाउंट का स्टेप। आपको एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होती है सिर्फ एक जीमेल आईडी यूज करके। एक इंपॉर्टेंट बात को आपको याद रखना है, एक आदमी इज इक्वल टू 1 एडसेंस अकाउंट। एक से ज्यादा एडसेंस अकाउंट बनाना अलाउड नहीं है एक आदमी पे। एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद उसे यूट्यूब चैनल के साथ आपको कनेक्ट करना होती है। जैसे आपका यूट्यूब चैनल एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट हो जाती है तब यूट्यूब अर्निंग ट्रैक होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आती है स्टेप 3, एड्रेस वेरिफिकेशन कोड पिन कब आता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, वेरिफिकेशन पिन कोड कब आता है। देखो दोस्तों, जब आपकी एडसेंस का अर्निंग $10 मतलब 800-900 का अराउंड में क्रॉस हो जाती है, आपका वेरिफिकेशन पिन कोड स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट के थ्रू आपका घर पर पहुंच जाती है। और हाँ, इसमें आपको टाइम लगता है 2 से 4 हफ्ता। कभी कभी ये पिन कोड आने में आपको घर में 30 दिन भी लग सकता है। लेटर के अंदर होती है 6 डिजिट का वेरिफिकेशन पिन। इस पिन को आपको एडसेंस पेमेंट सेटिंग में जाकर ऐड करना होती है। ऐड करके आपको सबमिट करना पड़ता है। इस पिन को सबमिट करने के बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आते स्टेप 4, बैंक डिटेल कब ऐड करनी है। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बैंक डिटेल कब ऐड करनी चाहिए। एड्रेस वेरिफिकेशन होने के बाद या फिर आपका अर्निंग $10 क्रॉस होने के बाद आपका बैंक डिटेल ऐड करना होती है, जिसमें आपको चाहिए बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम, और हाँ, आपका जो नेम एडसेंस अकाउंट में दिया है वही आपका बैंक अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 5, मुझे YouTube पेमेंट कब मिलेगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, रियल पेमेंट कब आएगी। जब आपकी टोटल अर्निंग $100 मतलब 8000 का अराउंड कंप्लीट हो जाता है, तब हर महीने आपको 21 से 26 तारीख से बीच में आपका पेमेंट डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 6, अगर पेमेंट नहीं आए तो क्या चेक करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट में YouTube से पेमेंट नहीं आए तो सबसे पहले घबराना मत। पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेक करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो पहले नंबर पे आता है आपका टोटल अर्निंग। देखो, आपका टोटल अर्निंग अगर $100 थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं हुई है तो आपका पेमेंट होल्ड हो सकती है। दूसरा नंबर पे आता है आपके एड्रेस वेरिफिकेशन पिन। एडसेंस में वेरीफाई हुआ कि नहीं ये पहले चेक करना चाहिए आपको। और थर्ड में आता है आपका बैंक डिटेल सही से ऐड किया कि नहीं, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम। और जो फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ ज्यादातर बिगिनर गलती करता है, वो है अकाउंट होल्डर नेम। बैंक अकाउंट और एडसेंस दोनों में आपका नेम सेम होना चाहिए। दोस्तों, अगर इनमें से एक भी चीज पेंडिंग या गलत हुई, आपका पेमेंट होल्ड हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको YouTube पेमेंट का पूरा सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर लिखो आपकी अब तक कितना अर्निंग हो चुकी है।